बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक राज्य था जिस पर चंद्रभान नाम के राजा राज किया करते थे। राजा बड़ा ही नेक, दयालु और न्यायप्रिय था। एक दिन राजा चंद्रभान ने अपने सेनापति मदन को बुलाया। तुरंत ही सेनापति राजा के सामने उपस्थित हुआ और कहने लगा, महाराज की जय हो। क्या हुआ महाराज, आज आपने सेनापति को कैसे याद किया? कहीं राज्य पर कोई संकट आया है या फिर किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करना है? बताइए महाराज। राजा कहता है, सेनापति, ना ही हमें किसी राज्य पर आक्रमण करना है और ना ही हमारे राज्य पर कोई हमला हो रहा है। मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम से बुलाया है। सेनापति कहता है, तो आज्ञा दीजिए महाराज। राजा ने कहा, सेनापति, तुम्हें अपने कुछ सबसे अच्छे सैनिकों का एक समूह बनाना है और फिर किसी को ढूंढने के लिए जाना है। सेनापति कहता है, किसे ढूंढने के लिए जाना है महाराज? कोई कैदी जेल से फरार हो गया है क्या? राजा ने कहा, कैदी नहीं सेनापति, एक चिड़िया है जो हमारे महल से उड़कर कहीं भाग गई है। चिड़िया? महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? एक चिड़िया के लिए आप मुझसे सैनिक इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं? भला ये कैसी बात हुई? और सेनापति को हंसी आ गई। राजा सेनापति को देखकर गुस्से से बोला, एक और बार जो तुमने हंसी निकाली तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मदन कहता है, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई। महाराज, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। फिर राजा चंद्रभान मन में सोचने लगा, अरे इसको कैसे बताऊं कि वो चिड़िया मेरे भाग्य की चाबी है। फिर राजा कहता है, सुनो सेनापति, मेरे एक चित्रकार ने उस चिड़िया का एक चित्र बनाया है। यह देखो, ऐसी दिखती है वो चिड़िया, ध्यान से देख लो। चित्र देखकर सेनापति कहने लगा, परंतु महाराज, ये चिड़िया तो आसमान में कहीं उड़ रही होगी और हमारे सैनिक तो ठीक से उछल भी नहीं पाते हैं, फिर इसको ढूंढेंगे कैसे? राजा कहता है, देखो वो सब मुझे नहीं पता, मैंने जो तुम्हें आदेश दिया है उसका पालन किया जाए। वो चिड़िया किसी भी हालत में मुझे वापस मेरे महल में चाहिए। जाओ उस चिड़िया को ढूंढ कर लाओ। इधर उस राज्य के छोटे से गांव में मंगल नाम का एक लकड़हारा लकड़ियां काट कर गाँव की तरफ जा रहा था। मंगल अपने आप से बोलता जा रहा था, हाय क्या करूं, गांव में आजकल कोई मेरी लकड़ियां खरीदता ही नहीं है। धीरे धीरे मैं तो और गरीब होता जा रहा हूँ। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और मंगल से कहता है, अरे सुनो भाई, मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए, जरा दिखाओ कैसी लकड़ियाँ हैं तुम्हारे पास। मंगल उस आदमी को लकड़ियाँ दिखाता है। अरे भाई, ये सब क्या बेच रहे हो तुम? ये लकड़ियाँ देखने में ही इतनी कमजोर लग रही है, तो मैं क्या, कोई भी नहीं खरीदेगा तुम्हारी ये लकड़ियाँ। ऐसा बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। आदमी के वहाँ से चले जाने के बाद मंगल उदास हो जाता है और लकड़ियाँ बेचने के लिए आगे निकल जाता है। उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिक पाती। शाम होते ही वह घर लौट आता है। घर आते ही मंगल की पत्नी कमला कहती है, अरे आ गए आप, कैसा रहा आपका आज का दिन? मंगल बोला, भाग्यवान, आज का दिन बहुत बेकार रहा, आज तो एक भी लकड़ी नहीं बिकी। मंगल की पत्नी बोली, हे भगवान, पता नहीं क्यों बहुत दिनों से यही हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पैसे कहाँ से आएंगे और हम खाएंगे क्या? मंगल बोला, कोशिश करने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? कमला, तुम ज्यादा चिंता ना करो, ऊपर वाला हमारे साथ है, देखना बहुत जल्दी हमारा दुख दूर हो जाएगा। अगले दिन मंगल फिर से जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। तभी एक चिड़िया उसके पास आकर उड़ने लगी। अरे ये चिड़िया कहाँ से आ गई? भाग यहाँ से, मुझे लकड़ियाँ काटने में दिक्कत हो रही है, चली जा यहाँ से। मंगल बहुत कोशिश करता है पर वह चिड़िया वहाँ से नहीं भागती। कुछ देर बाद मंगल लकड़ियाँ उठाकर अपने सिर पर रखता है और गांव की तरफ चल देता है।
वो चिड़िया भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। उस चिड़िया को देखकर मंगल कहने लगता है, अरे ये चिड़िया कब से मेरे पीछे उड़ रही है। इतना बड़ा गांव है पर इसको मेरे ही सिर पर मंडराना है। कुछ देर बाद वे चिड़िया मंगल के आसपास नहीं दिख रही थी। मंगल को लगा कि वह चिड़िया चली गई है, पर असल में वो चिड़िया मंगल के सर पर जो लकड़ियों का ढेर था उस पर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है और मंगल से लकड़ियाँ खरीद लेता है। मंगल सोचता है, चलो यह तो अच्छा हुआ कि बहुत दिनों बाद कोई ग्राहक मिला। आज घर जाऊंगा तो कमला बहुत खुश हो जाएगी। थोड़ी देर बाद एक आदमी और आया और कहने लगा, अरे लकड़हारे, तुम्हारी लकड़ियाँ मजबूत तो है ना? जी हाँ, एकदम मजबूत है। बताइए कितनी दूं? एक काम करो, सब दे दो। मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो खाना बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। मंगल उसे लकड़ियाँ देता है और देखता है कि वे चिड़िया अभी तक यहीं बैठी हुई है। मंगल उस चिड़िया को भगाते हुए कहता है, भाग जा यहाँ से। वो आदमी मंगल से बोला, अरे अरे, इसे क्यों भगा रहे हो? देखो तो कितनी प्यारी चिड़िया है। मंगल बोला, जी ठीक है, नहीं भगाता हूँ। मंगल उस आदमी को लकड़ियाँ देता है और पैसे लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। वे चिड़िया भी मंगल के पीछे पीछे ही आ रही थी। मंगल चलते हुए सोच रहा था, आज तो बहुत सारे पैसे मिल गए। आज का दिन सच में काफी अच्छा रहा। मंगल के घर पहुँचते ही कमला बोली, अरे आ गए आप। मंगल खुश होकर बोला, कमला, आज का दिन काफी अच्छा रहा। मेरी सारी लकड़ियाँ बिक गई और बहुत सारे पैसे आ गए हैं। कमला बोली, ये तो कमाल हो गया। आज तो शायद भाग्य ने आपका साथ दिया है। मंगल बोला, हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। आज तो मेरा भाग्य ही खुल गया। मंगल और कमला आपस में बात कर रहे थे और वे चिड़िया वहीं उनके आसपास उड़ रही थी। कमला कहने लगी, अरे मैं कब से देख रही हूँ ये चिड़िया क्यों हमारे आसपास घूमे जा रही है। तब मंगल कहता है, हाँ कमला, मैं आज दिन भर से देख रहा हूँ ये चिड़िया मेरे आसपास ही घूम रही है। मंगल की बातें सुनकर कमला कुछ सोच में पड़ गई। तभी मंगल बोला, क्या हुआ भाग्यवान, तुम क्या सोच रही हो? कमला बोली, जरा सोच कर देखिए ना, हर दिन आप लकड़ियाँ बेचने निकलते थे तो एक भी लकड़ी नहीं बिक पाती थी, लेकिन आज जब ये चिड़िया आपको मिली तो आपकी इतनी सारी लकड़ियाँ एक साथ ही बिक गई और हमारे पास पैसे आ गए। इसका मतलब है कि यह चिड़िया हमारे लिए भाग्यशाली है। मंगल कमला की बात सुनकर आश्चर्य से बोला, अच्छा, और अगर ऐसा है तो हमें इस चिड़िया को अपने पास रखना चाहिए। कमला बोली, हाँ। और फिर कमला अंदर से चावल का डिब्बा लेकर आती है और उसमें से कुछ चावल निकालकर अपने घर के चबूतरे पर डाल देती है। वो चिड़िया चबूतरे पर आकर चावल चुगने लगती है। तभी मंगल के घर एक आदमी आता है। उसे देखकर मंगल कहता है, अरे श्याम, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? भाई, मैं तो तुम्हें तुम्हारे ये पैसे लौटाने आया हूँ जो तुमने 1 साल पहले मुझे उधार दिए थे। माफ करना मंगल भाई, मुझे वापस देने में देर हो गई। ये लो अपने पैसे, वापस ले लो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मंगल ने वह पैसे रख लिए। तभी कमला कहती है, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि यह चिड़िया सच में हमारे लिए भाग्य की चाबी है। देखा आपने, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह चिड़िया हमारे लिए भाग्यशाली है। जो आदमी 1 साल से हमारे पैसे नहीं लौटा रहा था, उसने आज आकर पैसे लौटा दिए। ये चमत्कार तो इस चिड़िया के भाग्य से ही हुआ है। मंगल और कमला उस चिड़िया को अपने घर में पालने लगते हैं। इधर सेनापति मदन ने 8-10 सैनिकों का एक समूह बनाया और उन्हें चिड़िया का चित्र दिखाते हुए कहने लगा, सब लोग इस चिड़िया को ध्यान से देख लो
और इसके हर जगह जाकर तलाश करो। ऐसी चिड़िया जहाँ भी दिखे उसको पकड़कर इस पिंजरे में बंद कर कर ले आओ। ध्यान से देख लो इस चित्र को और ये पिंजरा ले लो। सेनापति हर सैनिक को एक एक पिंजरा दे देता है और फिर सभी सैनिक चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एक सैनिक ढूंढता ढूंढता मंगल के घर के पास पहुंच जाता है। वह दूर से देखता है कि कमला आंगन में बैठी हुई है और चबूतरे पर उस चिड़िया को दाना डाल रही है। यह देखकर वह सैनिक सोचता है, अरे यह तो वही चिड़िया है जिसका चित्र सेनापति ने दिखाया था। वह सैनिक कमला से कहता है, सुनो, मुझे महाराज के सेनापति ने यहाँ भेजा है और मैं इस चिड़िया को ले जाने आया हूँ। सैनिक की बात सुनकर कमला मंगल से कहती है, अरे जरा देखिए ना, ये सैनिक क्या कह रहा है कि यह इस चिड़िया को ले जाने आया है। मंगल बोला, नहीं नहीं, ये कैसे संभव है, मैं इस चिड़िया को किसी को नहीं देने वाला। तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं ये चिड़िया तुम्हें नहीं देने वाला। सैनिक बोला, देखो, हमारे सेनापति ने इस चिड़िया को पकड़कर लाने का आदेश दिया है, तुम मुझे ये चिड़िया दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। मंगल बोला, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं ये चिड़िया तुम्हें नहीं देने वाला। मंगल लाठी उठा लेता है और उस सैनिक के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। सैनिक सोचता है, अरे यह तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और मैं बिना सेनापति के आदेश पर इस पर हमला भी नहीं कर सकता, पर यह जरूर मुझ पर हमला कर देगा। मेरे लिए अभी यहाँ से निकलना ही सही होगा। और वह वहाँ से चला जाता है। सेनापति मदन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने आप से कह रहा था, हे भगवान, मेरी भी क्या खराब किस्मत है। मैं सेनापति होकर जंग लड़ने की बजाय चिड़िया ढूंढते ढूंढते फिर रहा हूँ और यह चिड़िया भी न जाने कहाँ चली गई है। इतने सारे सैनिक लगा दिए मैंने उसे ढूंढने के लिए, पर यह चिड़िया पता नहीं कहाँ फुर्र होकर उड़ गई है, मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी वह सैनिक आकर बोला, सेनापति जी, मुझे वे चिड़िया मिल गई है। क्या सच में? कहाँ है वे चिड़िया? यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक लकड़हारे का घर है, उसी ने उस चिड़िया को पाला हुआ है। तो तुम उस चिड़िया को लेकर यहाँ क्यों नहीं आए? सेनापति जी, वह आदमी जिद पर अड़ गया था, कह रहा था चिड़िया नहीं देगा। अरे ऐसे कैसे नहीं देगा वो? अभी एक सैनिक की टुकड़ी लेकर उसके घर जाता हूँ, चलो। सेनापति सभी सैनिकों को इकट्ठा करता है और मंगल के घर पहुँच जाता है। मंगल से पूछता है, तो क्या वे चिड़िया तुम्हारे पास है? मंगल बोला, हाँ, वे चिड़िया मेरे पास ही है, पर मैं तुम्हें उस चिड़िया को हरगिज नहीं दूंगा। देखो, मैं सीधी तरह तुम्हें बोल रहा हूँ, वो चिड़िया मुझे दे दो, वरना मेरे साथ ये जो सैनिक आए हैं ये तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर देंगे। ये सुनकर मंगल जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे ये सैनिक मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मंगल जोर जोर से शोर मचाने लगता है। मंगल के शोर मचाने पर उसके पड़ोसी और गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, अरे मंगल भाई, क्या हुआ और तुम शोर क्यों मचा रहे हो? वे बताता है, ये सैनिक आए हैं और मुझसे ये चिड़िया छीन कर ले जाना चाहते हैं। ये चिड़िया मेरी है, इसको मैंने पाला है। तभी सेनापति कहता है, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, ये राजा का आदेश है, मुझे इस चिड़िया को ले जाना ही होगा। गांव वाले बोलने लगे, तुम एक गरीब आदमी पर दबाव बना रहे हो, जाकर कह दो अपने राजा से कि यह उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। अपनी प्रजा को धमकाना एक राजा को शोभा नहीं देता। तभी एक सैनिक सेनापति मदन के कान में कहता है, सेनापति जी, ये हमारे राज्य के लोग हैं, इनके खिलाफ जाना शायद सही नहीं रहेगा, और अगर हम इन पर हमला करते भी हैं तो भी हमारे लिए खतरा है, क्योंकि हम बस 8-10 लोग हैं और सामने पूरा गांव है। उनसे उलझे तो शायद हमारी ही
धुलाई हो जाएगी। निर्दोष लोगों पर हमला करने से राजा हमें दंड भी दे सकते हैं। हाँ सैनिक, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। किसी दुश्मन को हराना आसान है, पर यदि प्रजा ही विद्रोह करे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। सेनापति सभी गांव वालों से माफी मांगते हुए कहता है, प्रजावासियों, मेरा इरादा इस व्यक्ति को धमकाने या नुकसान पहुंचाने का नहीं है। मैं बस राजा के आदेश का पालन कर रहा हूँ। महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि इस घर में जो चिड़िया है वह उन्हें चाहिए, बस मैं वही लेने आया था। तभी मंगल कहता है, आज राजा किसी और की पाली हुई चिड़िया मांग रहा है, कल को हमारे घरों की संपत्ति मांगेगा। ऐसा नहीं चलेगा। तुम चले जाओ यहाँ से और राजा से कहना कि अपनी प्रजा पर दबाव बनाना ठीक नहीं है। सेनापति कहता है, जी ठीक है, मैं अपने सैनिक लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। मदन और उसके सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। मंगल सारे गांव वालों से कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप लोग न होते तो यह सेनापति न जाने क्या करता मेरे साथ। गांव का एक व्यक्ति बोला, अरे मंगल, तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। तुम पर कोई दबाव बनाएगा तो पूरा गांव तुम्हारा साथ देगा। इधर सेनापति राजा के महल में पहुंचा और सारा किस्सा कह सुनाया। महाराज, वह चिड़िया मिल गई है और वह एक लकड़हारे के घर में है। मैं सैनिक लेकर उसके घर पर गया था तो पूरा गांव उसके समर्थन में आ गया। अब हम अपनी प्रजा के लोगों पर हमला तो नहीं कर सकते थे ना, इसीलिए हमें खाली हाथ वापस आना पड़ा। राजा कहता है, चलो यह तो तुमने अच्छा ही किया कि प्रजावासियों पर हमला नहीं किया, नहीं तो राज्य में विद्रोह की स्थिति बन जाती। हाँ महाराज, और महाराज आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह चिड़िया आपके लिए इतनी खास क्यों है? राजा मन में सोचता है, क्या करूं? मुझे इसे चिड़िया के बारे में बताना चाहिए या नहीं? वैसे कई सालों से यह मेरा सेनापति है। मेरे ख्याल से मुझे इस पर भरोसा कर लेना चाहिए। राजा फिर मदन से बोला, हाँ तो सुनो सेनापति मदन, 1 साल पहले मैं जंगल में शिकार करने के लिए गया था। प्यास लगने पर मैं एक तालाब के पास पानी पीने के लिए रुका ही था कि मैंने देखा कि पास में ही एक साधु ध्यान कर रहे थे। मुझे अभी भी याद है वहाँ कितनी शीतल हवा चल रही थी, वहाँ कितना शांत वातावरण था। साधु महाराज ने बिल्कुल सही जगह चुनी थी ध्यान लगाने के लिए। कुछ समय बाद जब साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली तो सामने एक सांप को मरा हुआ पाया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, राजन, ये सांप यहाँ मृत क्यों पड़ा है? तब मैंने उन्हें बताया, साधु महाराज, जब मैं पानी पीने के लिए इस तालाब के किनारे रुका ही था कि मैंने देखा कि यह सांप आपकी ओर आ रहा था और आपको डसने ही वाला था। तब मैंने इसे अपनी तलवार से मार डाला। राजन, तुमने मेरा ध्यान भंग नहीं होने दिया। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। तुम्हें जो मांगना है मांग लो मुझसे। राजा कहने लगा, साधु महाराज, मेरे राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। मैंने कुछ महीने पहले ही एक युद्ध किया था। उस युद्ध में इतना खर्चा हुआ कि राज्य का सारा खजाना खाली हो गया। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह मुझ पर कृपा कर दें और मेरा खजाना फिर से भर दें। राजन, मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक समाधान है। ये जो चिड़िया तुम इस समय देख रहे हो, ये कोई आम चिड़िया नहीं है। ये जिस किसी के पास भी जाती है उसका घर धन धान्य से भर जाता है। तुम इसको अपने साथ ले जाओ, तुम्हारा खजाना फिर से भर जाएगा। ठीक है साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उस चिड़िया को अपने महल में ले आया। मैंने उस चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया। 1 महीने के भीतर ही
मेरी किस्मत चमक गई और मैं फिर से बहुत ज्यादा धनवान बन गया। तो सेनापति, यह है उस चिड़िया की पूरी कहानी। अब कुछ दिन पहले ही मैंने उस चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाला और बाहर निकालते ही वह उड़ गई। अब तुम कैसे भी करके उस चिड़िया को महल में वापस लेकर आओ। राजा की बात सुनकर सेनापति कहने लगा, महाराज, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसे वापस लाऊं तो कैसे लाऊं। सेनापति, तुम चाहे कुछ भी करो, कोई भी तरीका अपनाओ, पर उस चिड़िया को वापस लेकर आओ। महाराज, उस लकड़हारे ने चिड़िया को अपने आंगन में बनाए घोंसले पर बिठाया हुआ है, मतलब वो चिड़िया आजाद है। तो अगर आप कहें तो मैं उसको चुरा कर ले आऊं। हाँ ठीक है, चुरा कर ले आओ, जैसे भी लाओ, लेकिन उस चिड़िया को लेकर आओ। मदन रात के समय मंगल के घर आता है और वे चिड़िया उस चबूतरे पर बैठी हुई थी। सेनापति चिड़िया को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे पिंजरे में बंद कर देता है। सेनापति हाथ में पिंजरा पकड़े हुए महल की तरफ जा रहा होता है कि तभी अचानक से उसका एक पाँव किसी चीज पर पड़ता है। वह देखता है कि एक सोने का कंगन पड़ा हुआ था। वह सोचता है, इस कंगन को बेचकर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। अरे, ये कहीं इस चिड़िया का कमाल तो नहीं है। महाराज ने कहा था कि ये चिड़िया इंसान को धनवान बना देती है। अभी ये चिड़िया मेरे पास है तो मुझे ये सोने का कंगन मिल गया। अगर ये चिड़िया राजा को वापस कर दूंगा तो इसका मतलब मैं धनवान बनने का मौका खो दूंगा। नहीं नहीं, मैं इस चिड़िया को वापस नहीं करूंगा। यह सोचकर सेनापति उस चिड़िया को लेकर कहीं भाग जाता है। राजा अपने सिपाहियों को बुलाकर कहता है, तुम लोगों में से किसी ने सेनापति मदन को देखा है क्या? नहीं महाराज, सेनापति जी तो कल रात से ही गायब हैं। राजा काफी देर तक मदन का इंतजार करता है पर वह राजा के पास नहीं आता। राजा सोचता है, कहीं मदन मुझसे बेईमानी तो नहीं कर रहा, कहीं वे चिड़िया लेकर भाग तो नहीं गया। राजा मदन को ढूंढते ढूंढते मंगल के घर का पता पूछते हुए उसके घर के पास पहुंच जाता है। राजा देखता है कि रो रो कर मंगल का बुरा हाल हो गया था और वो कह रहा था, मैंने गलती कर दी। उस चिड़िया को घोंसले में रखकर मुझे उसे खुले में रखने की बजाय उसको घर के अंदर रखना चाहिए था। मेरी लापरवाही की वजह से आज वो चिड़िया उड़ गई। राजा घर के पास खड़ा ये सब सुन रहा था। वे सोचने लगा, इसके पास चिड़िया नहीं है, इसका मतलब सेनापति ने इस चिड़िया को चुरा लिया है। लेकिन सेनापति मेरे पास नहीं आया, इसका मतलब यह है कि वो उस चिड़िया को लेकर भाग गया है। मंगल के घर के पास से ही वे साधु महाराज गुजर रहे थे जिन्होंने राजा को वो चिड़िया दी थी। मंगल के रोने की आवाज सुनकर वे साधु महाराज उसके पास जाते हैं। राजा घर के बाहर खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। साधु महाराज मंगल से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मंगल साधु महाराज को सारी कहानी बताता है। तभी साधु महाराज कहते हैं, पर वो चिड़िया तो मैंने राजा को दी थी। लगता है उस चिड़िया की चंचलता फिर से जाग गई और वे इस गरीब लकड़हारे के पास आकर रहने लगी थी। तभी राजा मंगल के घर आता है और साधु महाराज को प्रणाम करते हुए कहता है, प्रणाम साधु महाराज। अरे राजन, तुम यहाँ कैसे? साधु महाराज, यही तो वे व्यक्ति है जिसने मेरी चिड़िया को मुझसे दूर किया है। देखो, मैंने अपने सेनापति को कहा था कि वे चिड़िया की तलाश करके उसे मेरे पास लाए, पर वो तो स्वयं ही चिड़िया को चुराकर कहीं भाग गया है। तभी साधु की नजर दूर से आ रही उस चिड़िया पर पड़ती है और वो कहते हैं, देखो, तुम्हारी चिड़िया खुद तुम्हारे पास आ रही है। साधु, मंगल और राजा तीनों उस चिड़िया को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। तभी राजा देखता है कि उस चिड़िया के पीछे पीछे सेनापति मदन भी भागता हुआ आ रहा था। सेनापति मदन भागता हुआ उसी जगह पर पहुंच जाता है
जहाँ वे तीनों खड़े हुए थे। उन्हें देखकर वे सोचता है, अरे बाप रे बाप, चिड़िया के पीछे भागते भागते वे वही आ गया जहाँ से मुझे भागना था। अब सेनापति राजा की पकड़ में आ जाता है और वो चिड़िया मंगल के आंगन में बने हुए चबूतरे पर जाकर बैठ जाती है। राजा पूछता है, क्या हुआ सेनापति, तुम भागते हुए यहाँ क्यों आ गए? महाराज, मैंने गलती से पिंजरा खुला हुआ छोड़ दिया था। अचानक से ये चिड़िया निकलकर भागने लगी और मैं भी इसके पीछे पीछे भागता हुआ यहाँ तक आ गया। क्या कमाल है नियति का, सब कुछ घूम फिर कर वही आ गया। चिड़िया के सभी मालिक एक जगह इकट्ठे हो गए थे। राजा बोला, साधु महाराज, चिड़िया का मालिक मैं हूँ, क्योंकि आपने ये चिड़िया मुझे दी थी। मंगल बोला, चिड़िया मेरी है, क्योंकि ये मेरे पास आई थी और मैंने इसे अपने घर में पाला है। तभी सेनापति कहता है, चिड़िया मेरी है, क्योंकि इसे ढूंढने की मेहनत मैंने की है। तभी राजा कहता है, साधु महाराज, आप भी फैसला करें कि आखिर ये चिड़िया किसकी है। साधु कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं, मैंने इस चिड़िया को राजा को भेंट किया था, पर ये चिड़िया राजा के पास से भाग निकली। फिर ये चिड़िया उड़कर मंगल के पास पहुंची और उसने इसे खुले में रख दिया। इसके बावजूद भी ये चिड़िया नहीं भागी, क्योंकि इसे यहाँ स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा था। सेनापति मदन ने इसे चुरा लिया, लेकिन वे चिड़िया इसके पास से भी भागकर वापस मंगल के पास आ गई। राजा और मदन ने चिड़िया को पिंजरे में बंद रखा था, जबकि मंगल ने इसे आंगन में घोंसला बनाकर रहने दिया। मंगल ही इस चिड़िया का ठीक तरह से पालन पोषण कर सकता है, इसलिए इसका असली मालिक मंगल ही है। साधु महाराज की बात सुनकर राजा कहने लगा, परंतु साधु महाराज, ये चिड़िया तो आपने मुझे दी थी। राजन, चिड़िया बहुत समय तक आपके पास रही और इसके भाग्य से आपको बहुत धन प्राप्त हुआ। अब आपके खजाने भर चुके हैं, लेकिन मंगल गरीब है और इस चिड़िया के भाग्य की उसे अधिक आवश्यकता है। जी साधु महाराज, मैं आपके कहने का मतलब समझ गया हूँ। राजा मंगल को ही वो चिड़िया रखने देता है और सेनापति मदन को चिड़िया को लेकर भाग जाने के अपराध में सेनापति के पद से हटा देता है। अब चिड़िया मंगल के घर पूरी आजादी के साथ रह रही थी और मंगल और उसकी पत्नी कमला भी चिड़िया के साथ बहुत खुश थे। चिड़िया के उनके घर में आ जाने से अब उनकी गरीबी दूर हो गई थी। वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए दिव्य सागर स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।